शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी? लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिल्खा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे। क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुँचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे 2 आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकालकर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो?
डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? हाँ तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें हैं, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। अंधी चुड़ैल। किसी छोटे से शहर में एक मंदिर था। मंदिर के सामने एक अंधी बूढ़ी भिखारन रहा करती थी। मंदिर में आते जाते लोग उस भिखारन के सामने सिक्के डाला करते थे, लेकिन वो अंधी बुढ़िया नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। अंधी चुड़ैल। अंधी चुड़ैल दिन भर मंदिर के सामने अंधी भिखारन बनकर बैठा करती और रात को भयानक चुड़ैल बन जाती। जिन जिन लोगों ने उसकी तरफ सिक्के फेंके थे, सिक्कों को सूंघते हुए उन लोगों की गंध पकड़ लेती और गंध के सहारे उनके घर पहुंचकर उन्हें मारकर खा जाती। कौन हो तुम? चुड़ैल हूँ, सुहागनों की चूड़ियां तोड़ती हूँ, मर्दों को पकड़कर कच्चा निकल जाती हूँ। इस प्रकार अंधी चुड़ैल दिन भर भिखारन बनकर सिक्के जमा करती रही और रात में सिक्कों के सहारे लोगों को पकड़कर खाती रही। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। अंधी चुड़ैल और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई और उसे भविष्य की चिंता सताने लगी। दिन प्रतिदिन बूढ़ी हो रही हूँ, बुढ़िया हूँ, साथ साथ अंधी भी हूँ। दो आंखें होती तो बुढ़ापे का सहारा बनती। अब तो आंखें ना होने के कारण शिकार भी हाथ से छूटकर भागने लगा है। चुड़ैल ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके सामने एक सज्जन ने बहुत सारा खाना और काफी सारे पैसे रख दिए। माताजी, आज मैं 80 साल का हो गया हूँ। जन्मदिन है मेरा और कुछ चाहिए तो मांग लेना। मेरे लोग यहीं पास में खड़े हैं। ऐसा कहकर सज्जन चले गए। वो बूढ़े सज्जन शहर के मशहूर उद्योजक रावलसा थे। रात का समय हो गया, इलाका पूरा सुनसान हो गया और बूढ़ी भिखारन भयानक चुड़ैल बन गई। रावलसा के सिक्के उठाकर सूंघने लगी। गंध से तो काफी बूढ़ा लगता है, मुझसे भी बूढ़ा। और किस्मत, आज एक बुढ़े की हड्डियां चबानी है। चलो, गंध से बुढ़े का घर ढूंढना है। फिर क्या, गिरती संभलती अंधी चुड़ैल रावलसा का घर ढूंढने लगी। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस गंध की दिशा में वो आगे बढ़ रही थी। एक गटर का ढक्कन खुला था
चुड़ैल गटर में गिर गई। मर गई, सत्यानाश हो इस शहर का। चुड़ैल मुश्किल से बाहर निकली और चलते चलते रामलसा के घर पहुंची। गंध कहती है घर यही है, पर ये क्या, ये दूसरी महक किसकी है? चुड़ैल कान तीखे करके बातें सुनने लगी तो रामलसा डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, 80 साल का हो गया हूँ, अब मेरा क्या भरोसा। मैं चाहता हूँ मरने के बाद अपनी आंखें दान करूँ। ग्रेट, मैं अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। चुड़ैल ने दोनों की बातें सुन ली और चुड़ैल खुश हो गई। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई नेत्र दान कर सकता है तो मैं भी नई आंखें लगवा सकती हूँ। मुझे आंखों की सख्त जरूरत है। मैं इस बूढ़े को नहीं मारूंगी, इसकी आंखें लगवा लूंगी। बस ये बूढ़ा जल्दी से मर जाए। जैसा चुड़ैल ने कहा वैसा ही हुआ। 2 दिनों के अंदर रामलसा गुजर गए। डॉक्टर आए और उनकी दोनों आंखें निकाल कर ले गए। जैसे ही ये बात चुड़ैल को पता लगी, चुड़ैल अस्पताल पहुंची। चुड़ैल को देखकर डॉक्टर कांपने लगा। भूत! डर मत, मैं अंधी हूँ। तुम चाहती क्या हो? आंखें रामलसा की जो तू लाया है वो मुझे लगवा दे। माफ करो, पर ये नहीं हो सकता। वो आंखें एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो गई और उसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे मत मारो, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। दूसरी सुबह गट्टू नाम के मासूम बच्चे को लेकर उसकी माँ अस्पताल पहुंची। गट्टू बिल्कुल अंधा था। डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद मेरा गट्टू देख तो पाएगा ना? माफ कीजिए मिस मेहरा, ये ऑपरेशन ही नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर ने चुड़ैल वाली पूरी कहानी सुनाई तो गट्टू की माँ बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी काली माँ की भक्त हूँ। मैं भी देखती हूँ वो चुड़ैल जीतती है या एक माँ। गट्टू का ऑपरेशन तो हर हाल में होकर रहेगा। फिर क्या? गट्टू की माँ एक तांत्रिक को लेकर आई। तांत्रिक को देखकर डॉक्टर बोला, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, ये तांत्रिक क्या कर लेगा? पॉजिटिव सोचो बच्चा, माता का भभूत लाया हूँ। वो चुड़ैल अंधी है, फायदा उठाओ। आँख की जगह ये भभूत छोड़ दो, वो भस्म हो जाएगी। ये लो। फिर क्या? जैसे ही चुड़ैल अस्पताल आई, तांत्रिक और बाकी लोग छिप गए। डॉक्टर, तू रेडी है ना? तू रेडी है ना डॉक्टर? बिल्कुल, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट गई और डॉक्टर ने ठीक वैसा ही किया जैसे तांत्रिक बोला था। उसने चुड़ैल की दोनों आंखों की जगह माता का भभूत डाल दिया। चुड़ैल चीखने लगी और चलने लगी। ये क्या धोखा हुआ है मेरे साथ? तभी तांत्रिक आगे आकर बोला, तो तू लोगों के साथ क्या करती थी? भिखारन बनकर उन्हें धोखे से मारकर खा जाती थी, जैसी करनी वैसी भरनी। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा होकर चीखने लगी, लेकिन साथ ही साथ वो जल भी रही थी। आग की लपटें बढ़ती गई और थोड़े ही देर में अंधी चुड़ैल जलकर भस्म हो गई। टून हॉरर के साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और डरावनी कहानियां लाते रहे बिना किसी रुकावट के।